नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सिंह आपको अपने तीसरे वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज मेरा प्रयास ये है कि चूंकि मैं एकेडमिक पुस्तकों को हल करने का प्रयास कर रहा था और सोच रहा था कि केवल विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के प्रश्नों का ही हल किया जाए, परंतु आज मेरे दिमाग में आया कि जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले मेरे दोस्त हैं उनका भी थोड़ा बहुत मदद किया जाए जो मुझसे हो सकता है। तो मैंने कंपटीशन में आने वाले हैवी कैलकुलेटिव प्रश्नों को कुछ ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का प्रयास किया है, जो बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीका है। बस आपको एक चीज़ याद रखना है, जो कि आप लंबा कैलकुलेशन करेंगे तब भी वही मान निकल के आएगा, लेकिन ट्रिक से बहुत आसानी से आ जाएगा। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आपको ये ट्रिक याद रखना है। यदि कोई अंक बार बार रिपीट कर रहा हो और उसका घात 2 लगा हो, तो आपको करना क्या है, उस अंक का स्क्वायर कर देना है और गुणे वो अंक जितने बार रिपीट कर रहा है उतनी सीधी प्राकृतिक संख्याओं को लिख लेना है, अर्थात गिनती को लिख लेना है। जैसे m m m m m 5 बार रिपीट कर रहा है, तो आप इसका ट्रिक कैसे बनाएंगे, m स्क्वायर गुणे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, यानी आप 5 तक सीधा जाएंगे, उसके बाद 5 को छोड़ करके 4 3 2 1 लिख देंगे। और m क्या हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, एनी डिजिट। और m स्क्वायर का मतलब आप जानते ही होंगे, छोटे क्लास में पढ़ा होगा, m स्क्वायर का मतलब होता है यम गुणे यम। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे सॉल्व करने को आ जाए अगर आपके कंपटीशन में 7 7 7 7 7 5 बार लिखा हुआ है, इसको अगर हम ध्यान दें, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 77,777 लिखा हुआ है। इसका वर्ग किया गया है और नीचे क्या दिया गया है, 1 2 3 4 5 4 3 2 1। इस प्रकार से इसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। 7 का स्क्वायर बाहर निकल आएगा और जितने बार ये रिपीट कर रहा है उतनी सीधी गिनती जाएगी और बीच वाले को छोड़कर फिर इसी गिनती को उल्टा लिख देंगे और इस प्रकार से हल करेंगे तो आपकी ये वाली और ये वाली गिनती कट जाएगी। 7 का स्क्वायर बचेगा जिसका आंसर होगा 49 और ये आंसर आपका आ जाएगा। अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आप इन प्रश्नों को देखकर ही फटाक से जान जाएंगे कि 7 का स्क्वायर बाहर निकल आएगा और ये जो आएगा वो अंदर वाली गिनती का आंसर होगा और कट के 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से ऐसे भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। 2 2 2 5 बार लिखा हुआ है, 8 8 8 5 बार लिखा हुआ है, इसका स्क्वायर है प्लस लगा हुआ है और नीचे कोई संख्या दी है गुणे करके वही रिपीटिंग वैल्यू 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 3 2 1 यहाँ पर होना चाहिए 4 3 2 1। बाय मिस्टेक ये छूट गया था एक। जब प्रश्न बनता है तो इसी तरह बनता है। हमेशा प्रश्न बनाने वाला ट्रिक को अपने दिमाग में रखता है, देखता है कि बच्चा या कैंडिडेट ट्रिक को जानता है या नहीं। ऐसे प्रश्न अधिकतर कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते भी हैं। तो देखिए इसको कैसे हल करेंगे, यही ट्रिक यहाँ लगा दें। 2 का स्क्वायर बाहर निकल आया, गुणे इतना हो गया। इसी तरह 8 का स्क्वायर बाहर निकल आया, गुणे इतना हो गया। अब 2 का स्क्वायर, अब चूंकि ये संख्या यहाँ और यहाँ 2 पदों में विभक्त है तो हम इस संख्या को कर लेंगे कॉमन और जो कुछ बचेगा उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे। ब्रैकेट में लिखने पर क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर और ये तो हो गया कॉमन। अब देखिए 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, देखिए 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 4 68, तो ये तो ऐसे लिखा है और गुणे 68 हो गया। नीचे वाली संख्या हमने वैसे लिख दी। अब देखिए ये और ये संख्या कट गई, बचा क्या 68/17। अब आप जानते हैं 17 को 68 को भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4। इस प्रकार से ये भी आंसर आपका आ गया है। इसी प्रकार एक अन्य क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 7 7 7 यानी 7777, इसी तरह 2222 का वर्ग दिया गया है, बीच में ऋण का चिन्ह लगाया गया है और नीचे कुछ संख्या लिखी है गुणे ये लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, सेम इसी तरह से आप जानते हैं कि 1 2 3 4 3 2 1 मतलब ये 4 बार एक अंक रिपीट है, तो इसमें क्या आने वाला है 7 का स्क्वायर गुणे
1 2 3 4 3 2 1। इसी तरह इसमें आएगा 2 का स्क्वायर गुणे 1 2 3 4 गुणे 3 4 3 2 1, यानी ये संख्या इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, तो हमने कर लिया कॉमन। अब ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इस प्रकार से। और नीचे वाली संख्या को ऐसे रहने देते हैं। फिर ये क्या बन जाएगा 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, 7 7 49, 49 में से 4 गया 45 गुणे ये, और नीचे भी वही चीज लिखा हुआ है, तो ये कट के आंसर क्या आ जाएगा 1। हमने यहाँ पर सॉल्व कर दिया है 7 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। अब आगे देखिए एक संख्या ये लिखी गई है 999 प्लस 777, 13 गुणे 1 2 3 2 1। अब मैंने आपको जो ट्रिक बता रखी है उसमें क्या करना है, आपको ध्यान ये देना है कि कोई अंक जितने बार रिपीट कर रहा है गिनती उतनी बार सीधे जाएगी। जब उसको हम ओपन करेंगे, जैसे ये वाला था, ये हम 5 बार रिपीट कर रहा था, गिनती 5 बार सीधे गई, उसके बाद 4 3 2 1 इस प्रकार से आ गई। तो क्योंकि ये 3 बार रिपीट कर रहा है तो 1 2 3 सीधा गया, और फिर बीच वाला छोड़ करके 2 1 बगल में लिख दिया। तो इसका जब हम गुणा करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है 9 स्क्वायर गुणे 1 2 3 2 1 प्लस इसी तरह इसका क्या आएगा 7 स्क्वायर गुणे 1 2 3 2 1। और आप जानते हैं कि ये गिनती इसमें भी आने वाली है, इसमें भी आने वाली है, इसलिए हमने कर लिया कॉमन। ब्रैकेट में क्या बचेगा 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 81 प्लस 49 गुणे इतना, और नीचे वाली संख्या चुपचाप ऐसे उतार लेना। इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब 81 और 49 को हम जोड़ेंगे तो 9 1 10 8 4 12 है 13, 130 गुणे ये संख्या। अब देखिए ये संख्या कट जाएगी, 13 से 130 को भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10। और इस प्रकार से ये बड़े बड़े प्रश्न आप बड़े आसानी से हल कर सकते हैं अगर इनकी प्रैक्टिस कर ली जाए। और बहुत सारे प्रश्न आप प्रैक्टिस किए हो तो क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में आंसर आने लगेगा। हो सकता है आपको 10 या 15 या 20 सेकंड लग जाए, और 10 15 20 सेकंड में आप इतने बड़े कैलकुलेशन को आराम से कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट करते तो देखिए कितना खतरनाक होता। 999 का स्क्वायर निकालिए, 777 का स्क्वायर निकालिए, उसके बाद दोनों को जोड़िए, इसको गुणा कर दीजिए, या गुणा ना भी करें तब भी जोड़ने के बाद हम इससे 13 से काटते, फिर 12321 से काटते, तो ये बड़ा लंबा पड़ जाता है। इसी प्रकार से ये सब प्रश्न अगर हम ट्रिक से ना करते और डायरेक्ट इसका स्क्वायर निकालने का प्रयास करते तो हमें लगता है कि ये घंटों लग जाता, घंटों नहीं तो कम से कम 10 से 15 मिनट तो बड़े आराम से चला जाता है इसमें। तो इस प्रकार से ये ट्रिकी प्रश्न ऐसे होते हैं। और मेरा प्रयास रहेगा और भी तमाम सारे ट्रिकी प्रश्नों को हल करवाना, ताकि हमारे कंपटीशन की तैयारी करने वाले साथियों की मदद हो सके और वो इसका लाभ उठा सके। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मैं आपसे एक बार पुनः अनुरोध करूंगा कि जो भी हमारे साथी वीडियो को देख रहे हैं कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। और अपने यार दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि हमारा भी चैनल ग्रो करता रहे आगे। और जिस प्रकार से चैनल आगे जाता जाएगा उसी तरह हमारा उत्साह बढ़ेगा, और उत्साह बढ़ेगा तो आपको अधिक से अधिक में फायदा देने में सक्षम हो सकूंगा, और समय निकाल करके आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूंगा। धन्यवाद।